दोस्तों आज के टाइम में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आपके पास एक अच्छे लोकेशन पे बड़ी जगह होनी चाहिए। उस रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छा इंटीरियर और फर्नीचर होना चाहिए। आपके पास सर्विंग एवं हॉस्पिटैलिटी के लिए अच्छा स्टाफ होना चाहिए और साथ ही आपके पास किचन में अच्छी क्वालिटी के शेफ होने चाहिए। और ये सब करने के लिए आपके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के पैसे होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि आप इस हाईली प्रॉफिटेबल और तेजी से बढ़ते फूड इंडस्ट्री को कम इन्वेस्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अब अपने लिए क्लाउड किचन खोल सकते हैं। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है और हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ काफी होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लाउड किचन के बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, जैसे कि क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको कैसे खोल सकते हैं, यानी कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से लोग बाहर यानी कि रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना अवॉइड कर रहे हैं। इसके बदले लोग आजकल ज्यादातर अपना खाना ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही घर पे मंगा के खाना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्लाउड किचन पिक्चर में आता है। यदि आप लोग क्लाउड किचन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर सिटिंग फैसिलिटी नहीं होती है, केवल डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये लोग अपना बिजनेस या तो खुद की डिलीवरी के थ्रू या फिर दूसरे फूड डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू जैसे कि स्विगी, जोमैटो या डंजो के थ्रू अपना डिलीवरी करवाते हैं। इस फील्ड में आपने ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े नाम सुन रखे होंगे, जैसे कि फासोस, बहरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी पिज्जा, फ्रेश मेन्यू और इस प्रकार के कई सारे क्लाउड किचन हैं जो केवल डिलीवरी के थ्रू ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों अब इस क्लाउड किचन के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के मुकाबले काफी कम इन्वेस्टमेंट लगता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको किसी रेस्टोरेंट की तरह यहाँ कोई बड़े एरिया और उसके लिए सभी अरेंजमेंट्स जैसे कि फर्नीचर, सर्विंग प्लेट, सर्विंग स्टाफ, इन सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि आप बस एक किचन खोल रहे हैं इसीलिए आपको इसका मैनेजमेंट एक रेस्टोरेंट के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ रेस्टोरेंट की तरह विजिटिंग कस्टमर्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना क्लाउड किचन खोलने के लिए रेस्टोरेंट की तरह कोई भी प्राइम लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा आता हो या जहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ हो। आप अपने नेबरहुड के किसी भी लोकेशन में इसको खोल सकते हैं जिससे कि आपका रेंट कम लगेगा। दोस्तों अब अगर क्लाउड किचन के रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल किचन के मुकाबले काफी कम होगी और आप इसे आसानी से भी खोल पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक किचन स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर क्लाउड किचन खोलने के लिए आपको करीब 250 से 300 स्क्वायर फीट के एरिया की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि आपको ये एरिया किसी प्राइम लोकेशन पर लेने की जरूरत नहीं है। ये आप कोई भी नॉन प्राइम एरिया में खोलकर अपना रेंट बचा सकते हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर बिजनेस फूड डिलीवरी के थ्रू ही होगा। दोस्तों इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किचन इक्विपमेंट और पैकिंग मटेरियल की। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने क्लाउड किचन में किस प्रकार की डिशेस बनानी है वो सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल या इस प्रकार की डिशेस चूज कर सकते हैं। ये आपको पहले इसीलिए करना है क्योंकि आपको क्लाउड किचन में फिर इसी के हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, जैसे कि बर्नर, स्टोव, यूटेंसिल्स वगैरह। दोस्तों किस टाइप के फूड के लिए आपको किस टाइप का इक्विपमेंट चाहिए और उसका कितना कॉस्ट आएगा ये मैं आपको आगे इन्वेस्टमेंट सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्लाउड किचन खोलने में टोटल कितना खर्चा आ सकता है। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल भी आपके फूड के टाइप पर ही डिपेंड करेगा। दोस्तों ऑनलाइन डिलीवरी में प्रॉपर पैकेजिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो आपसे रेगुलरली ऑर्डर करेंगे। पर वहीं अगर पैकिंग मटेरियल सही नहीं होगा तो आपके क्लाउड किचन का नाम भी खराब होगा और आपकी डिलीवरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना क्लाउड किचन खोलने के लिए कुछ लाइसेंसेस लेने की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहला लाइसेंस है FSSAI यानी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस। ये लाइसेंस सभी फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए इंडिया में लेना अनिवार्य है और ये लाइसेंस आपको 1 से 5 साल तक के लिए दिया जाएगा। दोस्तों अब अगर आप अपने क्लाउड किचन से कमाई कर रहे हैं तो आपको उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन भी लेना मैंडेटरी है। GST लाइसेंस लेने का प्रोसेस काफी इजी है और ये आपको बहुत ही आसानी से 1 हफ्ते के अंदर में मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने एरिया में क्लाउड किचन खोलने के लिए वहां के लोकल म्युनिसिपैलिटी या फिर लोकल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस भी लेना अनिवार्य है। दोस्तों ये लाइसेंस किसी भी एरिया में काम करने के लिए वहां की लोकल अथॉरिटी से लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको अपने लोकल अथॉरिटी से फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस भी लेना होगा। ये लाइसेंस
छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए शुरुआत में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे जाकर अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये लाइसेंस शुरुआत में ही ले लें। दोस्तों, इसके अलावा आपको किचन रन करने के लिए ट्रेन्ड शेफ और पैकिंग स्टाफ भी रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप क्लाउड किचन के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं और आपका बजट कम है और आप इनमें से कोई भी काम जानते हैं, तो आप शुरुआत में खुद ही यहाँ पे काम करके अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं और जैसे जैसे आपका क्लाउड किचन ग्रो करेगा, आप और स्टाफ हायर करके उनको काम पे रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपको अपने फूड की डिलीवरी के लिए या तो अपना ऐप बनाकर डिलीवरी बॉयज रखना होगा, या फिर यदि आपका बजट शुरुआत में कम है तो आप इन फूड एग्रीगेटर्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी या डंजो के साथ टाई अप करके उनके थ्रू अपने फूड की डिलीवरी करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे केस में आपको फूड डिलीवरी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फूड एग्रीगेटर्स आपके फूड डिलीवरी को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। पर इसमें बस एक नुकसान ये होगा कि आपको यहाँ पे हर फूड डिलीवरी में परचेस ऑर्डर के हिसाब से उनको कमीशन भी देना होगा, जिसका मार्जिन भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी कि यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप इनको कर सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है केडीएस और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, केडीएस एक डिस्प्ले होता है जो कि किचन में लगा होता है और जिसमें आपको अपने करंट और अपकमिंग ऑर्डर्स दिखते रहते हैं, जिससे आपको ऑर्डर मैनेजमेंट में काफी आसानी होती है। इसके अलावा किचन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि यदि आप मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप सभी पार्टनर्स का ऑर्डर एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां से आप ऑर्डर एक्सेप्ट करके उनको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका पूरा रेवेन्यू भी आपको अपनी एक ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यदि आप शुरुआत में कम बजट में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सभी लेना बिल्कुल ऑप्शनल है और आप जैसे जैसे अपना फूड डिलीवरी चेन एक्सपैंड करते हैं उस टाइम इसे ले सकते हैं। दोस्तों, इनके ऊपर कितना खर्चा होगा ये भी मैं आपको आगे इन्वेस्टमेंट सेक्शन में बताऊंगा। दोस्तों, ये तो थी क्लाउड किचन के रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किचन के एरिया पे होगा। अभी मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि आप इसके लिए जमीन या प्लॉट या फिर शॉप खरीदने की बजाय स्टार्टिंग में क्लाउड किचन को रेंट पर ही चलाएं। अब क्योंकि क्लाउड किचन में कोई कस्टमर का फुटफॉल नहीं होगा तो आप इसे मार्केट एरिया से थोड़ा हटके भी बना सकते हैं और इसका रेंट आपके एरिया पे डिपेंड करेगा, पर आमतौर पे इसका रेंट आपको 15 से 20 हजार तक में पड़ जाएगा। अब अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो आपको इसमें स्टाफ भी रखना होगा। शुरुआत में आप 3 स्टाफ के साथ काम चालू कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रति स्टाफ 15 से 20 हजार रुपए देना होगा, यानी कि आपका इस पे मंथली खर्चा करीब 50 से 60 हजार रुपए तक का होगा। दोस्तों, इसमें अगला खर्चा क्लाउड किचन के इक्विपमेंट्स यानी कि सेटअप में होगा। यहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स का कॉस्ट आप किस प्रकार का किचन बना रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि यदि आप कोई नॉर्थ इंडियन किचन बनाते हैं तो आपको उसमें 3 बर्नर का सेटअप, तंदूरी आइटम्स के लिए भट्टी, उसके बाद चपाती के लिए अलग से भट्टी, और यदि आप एक्स्ट्रा में ग्रेवी मशीन या फिर आटा गूंथने की मशीन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्किंग टेबल, स्टोरेज रैक और सिंक, वेंटिलेशन ये सभी भी लगेगा। तो यदि आप इसका कुल खर्चा देखें तो एक नॉर्थ इंडियन किचन बनाने में आपको 1.5 से 2 लाख तक के इक्विपमेंट्स लग जाएंगे। अब यदि आप चाइनीज किचन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2+1 वॉक सेटअप लगेगा। इसके अलावा आपको अपने चाइनीज आइटम्स के लिए सामान रखने के लिए एक मीजा टेबल भी लगेगा, जिसमें आप चॉप्ड वेजिटेबल्स या अन्य मसाले रख पाएंगे। इसके अलावा आपको बाकी किचन्स की तरह ही वर्किंग टेबल, स्टोरेज टेबल एवं वेंटिलेशन के लिए चिमनी भी लगेगी और इसमें आपका कुल खर्चा भी करीब 2 लाख तक आएगा। अब अगर हम साउथ इंडियन किचन की बात करें तो यहाँ पे आपको डोसा तवा तो लगेगा ही, इसके अलावा आपको बैटर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए वेट ग्राइंडर भी लगेगा और साथ ही वर्किंग टेबल, स्टोरेज एरिया और वेंटिलेटर तो लगेंगे ही। इसके अलावा यदि आप अपना बैटर लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक डीप फ्रीजर भी लेना पड़ेगा। दोस्तों, साउथ इंडियन किचन में आपका खर्चा करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा। ये तो हो गई अब इंडियन रेसिपीज की बात, पर इसके अलावा कई सारे लोग कॉन्टिनेंटल रेसिपीज के लिए भी क्लाउड किचन खोलते हैं। दोस्तों, कॉन्टिनेंटल फूड में भी काफी अलग प्रकार के फूड वैरायटीज आती हैं और इन सभी का इक्विपमेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल बर्नर्स के अलावा आप माइक्रोवेव या इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी लगेंगे। तो इसका खर्चा आपको आपके मेन्यू के हिसाब से कहीं भी 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक का पड़ सकता है।
दोस्तों इसके अलावा यदि आप किचन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी लेना चाहते हैं तो ये आपको सालाना करीब 10,000 रुपए तक का पड़ेगा, और किचन डिस्प्ले सिस्टम भी लगाना चाहते हैं तो इसका भी खर्चा आपको वन टाइम 15 से 20,000 रुपए का आएगा। इसके बाद आप क्लाउड किचन का लाइसेंसेस भी लेंगे जिन पे कि आपका खर्चा आएगा। इन लाइसेंस का खर्चा आपके स्टेट और सिटी के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है, पर आपको इसका खर्चा कहीं भी 30 से 50,000 के बीच तक पड़ेगा। दोस्तों अब अगर आप फूड डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जैसे कि जोमेटो या स्विगी से टाई अप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने पर डिलीवरी उनको कुछ कमीशन देना होता है। ये कमीशन 15 से लेके 25% ऑफ ऑर्डर वैल्यू तक का हो सकता है, तो आपको अपने फूड की प्राइसिंग भी इस कमीशन को ध्यान में रखते हुए करनी होगी। लास्ट में यदि आप अपने क्लाउड किचन का मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग एजेंसीज को भी 1 साल का 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मार्केटिंग फीस भी देना पड़ेगा, जिसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एवं फिजिकल पैम्फलेट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट शामिल होगा। दोस्तों ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, पर अगर हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी आपके एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके एरिया के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं। पर आमतौर पे ये देखा गया है कि यदि एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200 के आसपास होता है तो इसमें आपको करीब 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। पर वहीं इतने एवरेज अमाउंट के ऑर्डर का सेल्स वॉल्यूम भी काफी अच्छा होता है, जिससे एंड ऑफ द डे आपका कमाई भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आपके फूड के प्राइसिंग के हिसाब से आपका ऑर्डर वैल्यू 400 के आसपास होगा तो आपको यहाँ पे 35% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा, पर पिछले केस के विपरीत यहाँ पे आपकी सेल्स भी थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों शुरुआत में आप अपने क्लाउड किचन को ज्यादा एडवर्टाइज करने के लिए ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के थ्रू अपने किचन पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मार्केटिंग फ्री में करने के लिए अपने क्लाउड किचन का फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज भी बना के लोगों तक पहुंच सकते हैं एवं अपने क्लाउड किचन की मार्केटिंग फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आजकल एक ही क्लाउड किचन से मल्टीपल स्टोर्स रन करने का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें एक क्लाउड किचन का इस्तेमाल 3 से 4 रेस्टोरेंट्स करते हैं, जिससे कि उनका कॉस्ट भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि फूड प्रिपेयर करने का कॉस्ट काफी कम पड़ता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे प्रपोर्शन से बढ़ जाता है। तो यदि आपके आसपास और भी ऐसे लोग हैं जो क्लाउड किचन चला रहे हैं या फिर नया खोलना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेट करके एक ही जगह पे 3-4 ब्रांड्स के लिए क्लाउड किचन खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी क्लाउड किचन मॉडल, उसके इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यदि इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप उसे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।